हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, कंप्यूटर की उपयोग की कंप्लीट एमसीक्यूज। क्योंकि आपको पता है हमारे सिलेबस में व्यापम की कोई सा भी एग्जाम हो, अगर वहाँ कंप्यूटर है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपल से मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ और आपको याद रखना सिर्फ एमसीक्यूज नहीं करना है। एमसीक्यूज आपको करना कब होता है, जब आपकी पढ़ाई थ्योरी पूरी हो रखी हो। तो अगर आपकी ये जो दो थ्योरी है, जो दो टॉपिक है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, अगर ये हो रखी है तो इनपुट डिवाइसेस में भी ये याद रख लीजिए कौन कौन सा है: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर। ये सब चीज को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा एकदम डिटेल की। कीबोर्ड क्या होती है, कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं, कितने फंक्शन की होते हैं, पूरी चीजें एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। माउस की क्या होती है ना, माउस की सभी पार्ट्स होते हैं, पूरे को अच्छे से पता होना चाहिए कि इसको क्या बोला जाता है, किसका क्या नाम होता है, किसका क्या काम होता है। उसी तरह जॉयस्टिक का और ट्रैक बॉल, स्कैनर, सब कुछ का है ना। तो ये इनपुट डिवाइसेस हो गया। तो इनपुट डिवाइसेस अगर आपने पूरे पढ़ रखे हैं और आप क्या कर रखे हैं कि आउटपुट डिवाइसेस ये दोनों पढ़ रखे हैं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है भाई। आपकी कंप्लीट तैयारी हम इसमें एमसीक्यूज के थ्रू कराने वाला है। आपको खुद का सेल्फ टेस्ट लेना है, प्रैक्टिस लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप परफेक्ट बनते जाओगे। और एक चीज और याद रखना, क्योंकि देखो, हम जब तक अपने बहानों से आगे नहीं आएंगे ना, तब तक हमारी तैयारी नहीं होने वाली। क्योंकि हमारे बीच सबको पता है कि आज ये काम है, आज वो काम है, आज येला करना है, ओला करना है, आज यहाँ जाना है, वहां जाना है, सबके पास आता है ये बहाना, है ना। तो उससे आगे आना पड़ेगा। हम एक बहाना बनाते हैं तो उसके पीछे हजारों बहाने अपने आप बनने लग जाते हैं। इसको भी ध्यान में हमेशा रखना, है ना। आप बोलोगे कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर और बहाना आएगा, हाँ ये हो गया, हाँ वो हो गया। इसलिए आप जुनून के साथ मैदान में उतरो और लग जाओ पढ़ाई पर। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम जो है स्टार्ट करते क्लास। और आपको लगभग 40+ क्वेश्चन जैसे प्रीवियस वीडियो में क्लास 1 में कराए थे, सिमिलरली आपको क्लास 2 में भी कराने वाला हूँ। तो वीडियो को बस बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और चीज़ों को पूरी तरीके से आपको समझने की कोशिश जो है करना है। ठीक है, तो भाई इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, मतलब कुछ भी डेटा डालते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर ऊपर में बता रखा है ना। तो इसमें देखो, माउस से हम भाई इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, हाँ लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ऊपर स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो, तो हम कहीं ना कहीं कंप्यूटर को निर्देश कर रहे हैं ना, तो वो इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ नंबर्स डालते हैं, लेटर्स डालते हैं, तो वो हो गया। स्कैनर के थ्रू हम स्कैन करके कंप्यूटर को बताते हैं। हाँ, तो ये तीनों जब है, मतलब जाहिर सी बात है, ऑल ऑफ दोज, मतलब इनमें से सभी क्या हो जाएगा, आपके इनपुट डिवाइसेस है। क्लियर है, तो चीजों को आपको पूरी तरीके से याद रखना। इनपुट डिवाइसेस के लिए हम बोल सकते हैं कि ऐसी डिवाइस जिसमें हम डेटा या सूचना को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं, मतलब कंप्यूटर में डालते हैं, उससे ही इनपुट डिवाइस का, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, सब कुछ क्या होते हैं, आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गए। फिर से क्या बोला जा रहा है इसमें कि जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कहते हैं। हम जो भी कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, ये टाइप करने से समझ आ गया कि वो क्या होगी, इनपुट होगी। इसलिए इसकी इनपुट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं केवल एक इनपुट डिवाइस, केवल दो इनपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं, बहुत से इनपुट डिवाइसेस। तो हम जाहिर सी बात है यहाँ पर समझ सकते हैं कि हम एक साथ बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हम यूज कर सकते हैं, है ना। इसलिए इसकी आंसर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो डी आप लोगों को लिख लेना है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। क्या बोला जा रहा है इसमें, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। देखो, क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ी बहुत लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, इसलिए हम पूरी कोशिश किए कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, तो अच्छी से अच्छी क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, और बोला जा रहा है टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो इसकी देखो चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन और कमांड को कैप्चर कब करेंगे, जब हम उसमें क्या देंगे, इनपुट देंगे। तो कोई ना कोई इनपुट के डिवाइस के थ्रू, जैसे कि हम उनको कोई
इंफॉर्मेशन देंगे या कोई कमांड देंगे माउस के थ्रू, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, तभी तो वो जाएगा ना। तो इनपुट डिवाइसेस की आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर फिफ्थ भी आपकी स्क्रीन पर है भाई, क्या बोला जा रहा है इसमें? फिफ्थ में माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण, मतलब माउस, ट्रैक बॉल और क्या बोल सकते हैं हमारा जॉयस्टिक है, किसके उदाहरण है वो पूछा जा रहा है। तो आपको पता है ये माउस के थ्रू, ट्रैक बॉल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पेन इनपुट डिवाइसेस है, डाटा कलेक्शन डिवाइसेस है, मल्टीमीडिया डिवाइसेस। तो ये दो तो आपका पहले से कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अगर माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक की बात करें तो ये जाहिर सी बात है वो जो होती है क्या होती है, इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि एक में इनपुट डिवाइसेस दे रखे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो पॉइंटिंग, क्योंकि आपको माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक सभी कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना। तो वो एक क्या पॉइंटिंग डिवाइसेस है, तो ए इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो फिर अपन चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसके छठवां में जॉयस्टिक है एक। जॉयस्टिक की बात करें तो जॉयस्टिक क्या है ये आपको बताना है। तो देखो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या क्या है? तो देखो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो जॉयस्टिक को कंप्लीट आप पढ़े रहोगे तो आपको पूरी तरीके से आपको समझ आएगा, ठीक है, कि क्या होगा इसकी आंसर करके। तो यहाँ पर इसकी आंसर क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी करेक्ट, क्योंकि हम लोग ऊपर में ही देखिए कि क्या होने वाला है इसका आंसर करके, ठीक है। फिर सातों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हम थोड़ा सा यहाँ से स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि आपको कम टाइम में चीज़ों को समझते जाना है। इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है, तो इसको तो आप आराम से कर सकते हो कि इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस करके, है ना। तो आपको पता है इसमें कि कौन सा हो जाएगा, सभी इसकी करेक्ट आंसर है, क्योंकि सभी जॉयस्टिक, माउस, ट्रैक बॉल, ये पूरी एकदम, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चंस में हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। ट्रैक बॉल उदाहरण है तो ट्रैक बॉल कर लोगे भाई, उसको बी लेना है उसकी आंसर्स, ठीक है। फिर माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण कौन सा है? सॉफ्टवेयर डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, टेम्परेरी डिवाइस। तो यहाँ पर देखो इसकी 9 की अगर हम आंसर्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एक पॉइंटिंग डिवाइस, सी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं इस पीडीएफ को मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में हमारा जो है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, वहां शेयर कर दूंगा। आंसर इसलिए लिया गया इस पीडीएफ में ताकि अगर आपको मैं शेयर करूं तो विद आंसर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। और यहाँ पर टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है, टच पैड को खाली स्थान रिस्पॉन्ड करता है, तो प्रेशर जो है रिस्पॉन्ड करता है, प्रेशर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है, तो यहां पर देखो चीजों को समझ लो। ऑप्शन, या बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार करता है, या डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, या बाइनरी डेटा को। तो पूरी चीजों को इसमें अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सी जो है करेक्ट आंसर इसकी हो जाएगी। फिर 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 12वां क्या बोला जा रहा है, ये आ गई भाई, ठीक। तो देखो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? जो ऑब्जेक्टिव आंसर शीट होते हैं ना, उसको सुधारना है आपको। तो यहां पर जो ओसीआर होती है, ओसीआर मतलब ये बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होती है, वो उसका उपयोग किया जाता है किसको सुधारने के लिए? ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए। अब इसकी डिटेल थोड़ा देख लेते हैं भाई। यहाँ पर है हमारे पास इसका डिटेल, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है। ओसीआर को फुल फॉर्म होती क्या, ये पूछा जा सकता है आपको, तो याद रखेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। देखो प्रयोग ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑब्जेक्टिव आंसर सेट को जांचने के लिए किया जाता है। स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट बिट मैप इमेज के रूप में होता है, जिसके चित्र में एडिट कर सकते हैं परंतु टेक्स्ट में नहीं। इस तरीके से पूरी चीजों को आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। क्लियर। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 पर देखो ओसीआर, ओसीआर का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये जस्ट इसके आंसर्स बताया हूं भाई, ठीक है। 14 यहाँ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। तो यहाँ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर वो किसको रिकॉग्नाइज करता है? कीबोर्ड को, कीबोर्ड को। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसमें ऑप्शंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। एक सीडी रोम दिया, बार कोड दिया हुआ है, तो इसकी आंसर बी जो है करेक्ट हो सकता है, बार कोड, ठीक है। ऑप्टिकल ओसीआर दिया हुआ है तो उसके थ्रू हम इसको बोल सकते हैं, ठीक। फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है, इसकी बात करें किसका उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इंटरफेस डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है भाई, तो इसके हिसाब से आपको बताना है कि ये क्या है, तो हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं? इनपुट दे सकते हैं ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर डिवाइस के थ्रू। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। फिर
हमारा 16 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? देखो कुछ तो आपको इजी लगेंगे, लेकिन आपको अभी क्वेश्चंस हालांकि आसान लग रहा होगा कि इनपुट डिवाइस पूछा गया कर लेंगे, बट कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप इस इक्विपमेंट के बारे में नहीं पढ़ रखे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं, है ना। इसलिए आप लोग चीजों को समझते हुए आपको करना है कि फ्लॉपी ड्राइव दिया है, माउस दिया है, तो माउस तो इनपुट डिवाइस है भाई, तो ये तो आपका आंसर नहीं आएगा। माइक्रो प्रोसेसर दिया है और फ्लॉपी ड्राइव, दोनों में से कौन आ सकता है, इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा कौन सा भाई, डी, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या हो जाएगा। अब ड्राइव के थ्रू भी हमारे फ्लॉपी ड्राइव की अगर बात करें तो उसके थ्रू हमारी क्या दे सकते हैं, हम इनपुट दे सकते हैं, बट माइक्रो प्रोसेसर जो है इनपुट डिवाइसेस नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा इसकी आंसर, ठीक। हाँ 17, कंप्यूटर में निम्न कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं, तो इसकी भी आंसर आपको पता है भाई, ठीक। फिर निम्न कौन सा इनपुट डिवाइस उपकरण है, ये भी कर लोगे आप 18 को। फिर अगला बोला जा रहा है कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन उदाहरण है। खालिस्तान का उदाहरण मतलब कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया। तो यहाँ पर देखो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दे रखे हैं भाई, तो उसके थ्रू आपको बताना पड़ेगा किसका आंसर, 19 का आंसर। अगर मैं 19 की आंसर्स की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, तो ये तो आपको पता है, ठीक। फिर देखो कुछ चीजें आपको समझते हुए चलना पड़ेगा, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो कि कौन सा इनपुट युक्त है, इसलिए इन चीजों को छोड़ते जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। लाइट पेन क्या है, लाइट पेन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया माइक्रो टिप पेन है, दूसरा आंसर दिया इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, एल्गोरिदम है। तो इसकी आंसर्स को आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। क्या हो जाएगा, लाइट पेन की अगर बात करें तो वो होती क्या है भाई, आपका इनपुट डिवाइस होती है। तो ये इसकी आंसर्स, कुछ चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। फिर इसको देख लेते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में कोई डेटा जा रही है ना, तो हम उसमें दे रहे हैं, कंप्यूटर में डाल रहे हैं डेटा को, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इनपुट डिवाइसेस। इसका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 24वां नंबर के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, सिर्फ और सिर्फ उसमें इनपुट डिवाइसेस है। तो ये भी आप कर लोगे। देखो क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये पैटर्न समझे आप लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, इस तरीके से थोड़ी सी एक कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो इसलिए आप करो क्या, मैं स्टार्टिंग में जितना भी इक्विपमेंट आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, उन सब चीज को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, 25वां नंबर के क्वेश्चंस पर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा, प्रिंटिंग डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में, पॉइंटिंग डिवाइस में, स्टोरेज डिवाइस में, किसमें कीबोर्ड का यूज किया जाएगा बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से, देखो क्वेश्चन उतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके से बोल दिया गया है कि कैसे होगा करके, ठीक है। प्रिंटिंग डिवाइस में यूज होगा, आउटपुट डिवाइस में, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं वाला भी ऑप्शन। कीबोर्ड क्या होते हैं, एक इनपुट डिवाइस है, जबकि इनपुट डिवाइस यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखे, तो हम यहाँ पर इनपुट डिवाइस मतलब इनमें से कोई नहीं करके टिक आउट कर सकते हैं, ठीक। फिर 26वां में देखो, 26वां आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है इसमें भाई कि निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करना है, अलग विकल्प का, ठीक है। जैसे कि बारीक हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें से बाहरी हार्ड डिवाइस, कीबोर्ड हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये 4 ठो आपको दिया, उसमें कौन अलग है इनमें से, है ना। तो वो देखो यहाँ पर कीबोर्ड की अगर अपन बात करें, है ना, कीबोर्ड की मैं बात करूं तो कीबोर्ड अलग है भाई, हार्ड ड्राइव है, कैमरा हो गया, कैमरा में भी स्टोरेज होती है, इसमें भी स्टोरेज होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क में, सीडी में भी तो स्टोरेज होती है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब में स्टोरेज के थ्रू है, जबकि अगर हम बात करें कीबोर्ड का, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा। क्लियर है, तो ये चीजें आपको अच्छे से करना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 27वां आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है इसमें, कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है, कीबोर्ड को हम यूज क्यों करते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको पता है भाई, आराम से इसको कर सकते हैं कि शब्द और संख्या डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए हम उसको ही उपयोग करते हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 28वां, कीबोर्ड का प्रकार है, कीबोर्ड का प्रकार कौन सा है, सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, ए बी दोनों। तो आपको यहाँ पर देखना है ध्यान से कि कीबोर्ड का प्रकार कौन सा है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर कीबोर्ड हमेशा क्या होते हैं, इसका मैं डिटेल दिखा देता हूँ यहाँ पर कि कीबोर्ड जो है 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन सा भाई? एक तो सीरियल कीबोर्ड बोर्ड और एक जो समानता प्रयोग किया जाने वाला बोर्ड होती है, ठीक है, और दूसरा होता है पैरेलल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? आपका ई, ए और बी दोनों इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अट्ठाईसवां फिर से देंगे आउटपुट युक्ति नहीं तो इसको कर ही लोगे आप लोग। आउटपुट क्या होता है? तो आउटपुट क्या होता है इसको भी आप आराम से कर सकते हो भाई, आपकी स्क्रीन पर है जिसे, है ना। आउटपुट मतलब जो प्रोसेसर यूजर से लेता है, जो यूजर प्रोसेसर से लेता है। तो इसको हमने वीडियो नंबर 1 में भी इस क्वेश्चन को कवर किए थे, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? डेटा आउटपुट। तो आउटपुट भाई आपको पता है वो चीजें, है ना। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति, ये भी आप कर लोगे, बताने की जरूरत नहीं है। एक प्लॉटर होता है, तो ये अलग क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को अपन डील आउट करते हैं कि 32 नंबर की क्वेश्चन है। प्लॉटर की अगर बात करें तो प्लॉटर क्या होता है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो अगर हम प्लॉटर की बात करें तो वो प्लॉटिंग तो आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पर मे बी इसका लिया जा सकता है, ठीक है। देखो मैं इसका 30 होगा। 33 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो ये भी आप आराम से कर सकते हो, इसके आंसर्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि किसमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस है। तो देखो इनपुट और आउटपुट से आपको ये समझ आना है कि मुझे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करके। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं, ये क्वेश्चंस भी आप डील आउट कर लोगे। वह कौन सा डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? इनपुट आउटपुट टाइप, है ना, हम जिसमें हम कंप्यूटर के थ्रू जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, ठीक। किसके थ्रू? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ले लेंगे। फिर डिवाइस की कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट को कहेंगे। अब डिवाइस और कंप्यूटर 36 क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक में भी, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग आउटपुट डिवाइस यहाँ पर भी टेक आउट कर लेंगे जैसे उसमें किए थे, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं डाटा देखने या प्रिंट करने पर, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं भाई उसको। फिर दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, तो इसको भी कर ही लोगे आप आराम से। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, हाँ, तो ये थोड़ी सी अलग क्वेश्चन है भाई। 39 नंबर की क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ध्यान से देखना है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन में दिया पेरिफेरल्स द्वारा, मेमोरी द्वारा, स्टोरेज द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा और सीपीयू द्वारा। तो यहाँ पर आपको टिक कर लेना है किसके द्वारा किया जाता है, तो सीपीयू मतलब आपका सीपीयू द्वारा। ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 40वां नंबर का क्वेश्चन कंप्यूटर द्वारा किया गया परिणाम है, तो आउटपुट, ठीक। कंप्यूटर डेटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा की अनुमति देते हैं। तो यहाँ पर आपको कर लेना है अभी 41 में आपको टिक आउट करना है क्या? ए, प्रस्तुत करने के लिए, ठीक। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर वो आउटपुट डिवाइसेस हमें, क्योंकि वो दिखाता है मॉनिटर, है ना। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड आपको पता है अभी कुछ इजी क्वेश्चंस है इसमें। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइसेस कौन से सबसे ज़्यादा? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बी, कीबोर्ड को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। हाँ, ये थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चंस है। अब देखो इसमें कीबोर्ड से क्वेश्चंस मैं कम कवर किया हूँ, तो आप लोग कोशिश ये करना कि कीबोर्ड की और भी क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है। हम कोशिश ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम भी अगर आते हैं तो कीबोर्ड की थ्रू क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दे, ठीक है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमाला की होती है? ठीक है, तो यहाँ पर 45 के आंसर आपको क्या लेना है भाई? सी, 26, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को आइकॉन कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं, मीनू कहते हैं। तो हाँ, यहाँ पर आपको क्या करना है भाई? 46 की में आपको सी, मीनू कहा जाता है, ये आपको करना है। लास्ट एक दो क्वेश्चन और बाकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं यहाँ पर। डम टर्मिनल है, तो डम टर्मिनल की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है भाई? इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होती है, ठीक है। तो वो कर सकते हैं। फिर ये हमारा फाइनली लास्ट क्वेश्चन है 48 वाली, ठीक है। तो उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर सकती है ना। तो इसमें आपको क्या कर लेना है? मिटा सकती है, तो यहाँ पर डिलीट बटन, ठीक। तो वो हो जाएगी इसकी आंसर, मतलब 20 की करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक
की एमसीक्यूज में, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और आपको किस सब्जेक्ट की एमसीक्यूज चाहिए प्रैक्टिस के लिए वो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी तैयारी के लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। फिर मिलते हैं हम आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में।